दोस्तों, आज की कहानी है पापा साहब अपने वो यहाँ पर आए। मैं दुकान से मुफ्त में सामान किसी को नहीं दूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पापा जी, बीड़ी के बंडल के पैसे तो देकर जाओ। श्रीकांत जैसे ही दुकान से बीड़ी का बंडल लेकर बाहर निकले तभी उनका बेटा पवन, जो उस वक्त दुकान के अंदर ही बैठा था, अपने पापा से बोला तो श्रीकांत आर से शंकित होते हुए पवन से बोले, बेटा ये तुम्हारी ही तो दुकान है, फिर मैं पैसे किस बात के दूं? मैंने तो अपना समझकर ही एक बीड़ी का बंडल ले लिया, भला कोई अपनों से भी पैसे लेता है? पापा जी, हिसाब तो हिसाब है। यदि मैं ऐसे ही मुफ्त में सबको सामान देता रहा फिर मैं पैसे कैसे जमा करूंगा? ये दुकान मैंने पैसे जोड़ने के लिए ही खोली है, इसलिए पैसे तो आपको देने ही होंगे। शायद अपने हो या पराए, मैं मुफ्त में सामान किसी को नहीं दूंगा। पापा की बात सुनकर पवन ने कहा तो उस वक्त उसकी मम्मी सरोजनी भी वहीं पर थी। पवन उनका इकलौता बेटा था जिसकी परवरिश उन्होंने बड़े ही प्यार से की थी। एक सरकारी कंपनी में जॉब करने वाले श्रीकांत अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर प्यार पल तैयार रहते थे। वह जिस चीज पर हाथ रख देता था, श्रीकांत महंगी होने के बावजूद भी पवन को तुरंत दिला देते थे। उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने पवन को शहर के नामी विद्यालय में शिक्षा ये सोचकर दिलवाई थी कि अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, परंतु अपने कॉलेज शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब कई जगह कंपनियों में चक्कर काटने के बाद भी पवन को कहीं नौकरी नहीं मिली, तब एक दिन परेशान होकर वह श्रीकांत से बोला, पापा, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देते देते थक गया। मैंने सोच रिटायर हो ही गए हैं। यदि आप अपने मिले कुछ पैसों में से कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दो तो मैं एक दुकान खोल दूंगा। जब दुकान की कमाई में से पैसों की बचत होगी तब मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। पवन की बात सुनकर श्रीकांत बिना कुछ सोचे समझे अलमारी में से पैसे निकालकर जब पवन को देने लगे तब सरोजिनी उन्हें समझाते हुए बोली, इनमें से कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए भी बचा लो। यदि हमें अपने खर्चे के लिए कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे? तब श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पैसे बचाने की क्या जरूरत है? जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पवन से ले लूंगा। वैसे भी पवन की दुकान में मेरी जरूरत का सामान होगा। जब भी मुझे किसी सामान की जरूरत होगी तब मैं उसकी दुकान से ले लूंगा। फिर भी एक बार सारे पैसे देने से पहले सोच लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। सरोजिनी ने कहा तो श्रीकांत ने, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। ऐसा कहते हुए बेटे की शादी के लायक पैसे बचाकर सारे पैसे पवन को दे दिए थे। पापा से पैसे मिलने के बाद पवन ने घरेलू सामान की एक दुकान खोल ली थी जिसमें से उसे काफी आमदनी हो जाती थी। अपनी होने वाली आमदनी का पैसा देखकर उसे लालच आ गया था।
अपने पापा से मिला पैसा वापस करने के बजाय वह अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ने लगा था। उसी दौरान विवाह हो गया। उम्र हो जाने पर श्रीकांत ने एक पढ़ी लिखी लड़की पूनम के साथ पवन का विवाह ये सोचकर कर दिया था कि बेटे की शादी के बाद पति पत्नी दोनों आराम से बैठकर खाना खाएंगे। परंतु शादी के कुछ दिनों बाद ही पूनम ने सास ससुर के साथ ये कहकर रहने से इनकार कर दिया कि मेरे बस की किसी का खाना बनाना नहीं है। तब बहू की खुशी के लिए सरोजनी अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी। उन्हें जो पेंशन मिलती थी उसी में से वह अपना खर्चा चला लेती थी। एक बार श्रीकांत को कई दिनों तक बुखार आ गया तो उनके इलाज में पेंशन में मिले पैसे खर्च हो गए थे। श्रीकांत के वैसे तो कोई शौक नहीं थे, परंतु कभी कभी उनके पेट में गैस बन जाती थी जिसे दूर करने के लिए वह अक्सर अपने पैसों से खरीदकर बीड़ी पी लेते थे। एक दिन पेट में गैस बनने पर जब उन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी तो उस वक्त उनके पास पैसे न होने के कारण वे पवन की दुकान से एक बीड़ी का बंडल ले आए थे, जिसे देखकर पवन ने उनसे बंडल के पैसे मांग लिए थे। एक बीड़ी के बंडल के लिए पैसे मांगने पर सरोजिनी गुस्से में पवन से बोली, तुझे शर्म नहीं आई अपने पापा से पैसे मांगते हुए, जिन्होंने अपने खून पसीने से कमाई सारी रकम तुझे सौंप दी। आज तू उनसे एक जरा से बंडल के भी पैसे मांग रहा है। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर। यदि ये भी तुमसे अपने पैसे वापस मांग ले तो क्या तुम वापस कर पाओगे? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तेरी हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि तेरे अलग, पर उन्होंने तुझसे कभी अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं मांगे। शर्म आती है तुम्हें? अपने बेटा कहते हुए मम्मी की बात सुनकर पवन का सिर नीचे झुक गया था। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने पापा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, पापा मुझसे गलती हो गई। पैसा जमा करने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन मम्मी के जवाब में मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। बेटे की बात सुनकर श्रीकांत ने उसे माफ तो कर दिया था, परंतु इस घटना के बाद उन्हें पैसे बचाने के लिए पत्नी के द्वारा दी गई राय न मानने पर काफी पछतावा हुआ था।